ये जो आप लोगों ने मेरे साथ की है, एक दिन जरूर आप लोगों के सामने आएगा और फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि बताइए कितना दुख होता है जब आपको कोई अपना इतना बड़ा धोखा दे। बाबा, आप राबे के पास क्यों गए थे? तो क्या राबिया से मिलने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? बाबा प्लीज, आप बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए। आपको मालूम भी है कि आपकी बातों से उसे कितना दुख पहुंचा है। तुम जानते हो कि तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे कितना दुख पहुंच रहा है। जिसके पास जो होता है वो बस वही तो दे सकता है। मेरे पास तो अब सिर्फ दुख है पहुंचाने के लिए। क्यों घर के बाहर हारी हुई बाजी घर के अंदर जीतना चाहते हो? क्या कसूर है दुर्रे फिशा का? अगर तुम कम उम्र खूबसूरत लड़की के इश्क में मुब्तला होते तो मैं सब्र कर लेता कि शायद वक्त के साथ साथ तुम्हारी ख्वाहिशात बदल गई है। मगर वो लड़की तो हमारी दुर्रे फिशा के हम पल्ला भी नहीं है। आप जैसा समझ रहे हैं बाबा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा है वैसा बता दो। घर का माहौल क्यों खराब कर रहे हो? जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। चले तुम बताओ तो सही, कर लूंगा बर्दाश्त। अगर मैंने आपको बता दिया ना तो चिनो 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 चिनो, कमान 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 कमान। ओह, अरे अरे अरे, क्या हुआ क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? चोट तो नहीं लगी बेटा? कहाँ लगी मुझे बताओ बेटा। आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी चोटें जो हैं वो बच्चों को खेलने में लग ही जाती हैं। स्ट्रॉन्ग। माशाल्लाह यू स्ट्रॉन्ग बेटा। लेकिन मुझे बताइए, अगर आपको दर्द तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? नी ठीक है आपका? की ओ मिलो बच्चा। यू गुड राइट? अरे बाप को औलाद की तकलीफ बहुत महसूस होती है, जैसे रूहान की तकलीफ तुम्हें महसूस हो रही है ना, इसी तरह तुम्हारी तकलीफ मुझे महसूस होती है। अरे कोई बात नहीं, बहादुर बेटा है हमारा। क्या, ले जाओ इसे अंदर ले जाओ। जाओ बेटा ले जाओ। अरे बाप को औलाद की तकलीफ बहुत महसूस होती है, जैसे रूहान की तकलीफ तुम्हें महसूस हो रही है ना, इसी तरह तुम्हारी तकलीफ मुझे महसूस होती है। बाबा ये शौक मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आप ये शौक बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बाजी, आज तो आपका मूड बड़ा ख़राब लग रहा है। क्या साहब ने कुछ कहा? अरे नहीं भाई, वो तो अब मुझे कुछ भी नहीं कहते, वो तो मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वैसे बाजी, एक बात कहूँ, आपका नमक खाती हूँ इसीलिए बता रही हूँ। हाँ हाँ बोलो। वो सामने वाली बाजी है ना, बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही थी अपनी दूल्हे शिवार बाजी के बारे में। भाई मैंने तो कह दिया कि मियाँ बीवी में तो ऊंच नीच होती रहती है। और वो अजीब अजीब बातें क्या कर रही थी? यही कि मियाँ के होते हुए भी किसी गैर मर्द के साथ आती जाती है। खबरदार, जो तुमने घर की बहू बेटी के बारे में ना किसी बाहर वाले से बात की तो
नहीं नहीं बाजी, मैंने कुछ नहीं कहा, वो ही कह रही थी। मैं तो बस अपना काम करती रहती हूँ। बस जाओ किचन में और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। जी बाजी। खानदान की एक औरत पे लगा बदचलनी का दाग 7 नस्लें भी नहीं धो सकती। असद तुम क्या कर रहे हो? होश में तो हो। असद क्या कर रहे हो? ये तुम तो बहुत बहादुर निकले। मुझे लगा गन देखकर डर जाओगे। फौरन से पहले यहाँ से दफा हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से सिर्फ तुम्हारी लाश ही जाए। अरे तुम तो वाकई बहुत बहादुर निकले। फिर बीवी क्यों नहीं संभाली जाती? असद प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ असद। नबील मुझे दर्द हो रहा है, नबील मुझे दर्द हो रहा है। शायद तुम भूल रही हो कि अभी भी मैं तुम्हारा शौहर हूं और ये रिश्ता कायम है। तुम्हें शर्म नहीं आती इस हालत में मुझ पर तशद्दुद करते हुए? मुझे शर्म नहीं आती? और जो तुम इस हाल में ये हरकतें कर रही हो उसका क्या? ऐसा क्या कर लिया है मैंने? मेरा होने वाला बकवास बंद करो अपनी। चाचा ये देख रहे हैं आप? आपके पीछे में ये होता है मेरे साथ। अबू बकवास कर रही है ये। इस तरह तशद्दुद करता है ये मेरे ऊपर। ये पहले भी मुझे और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर चुका है। झूठ बोलना बंद करो। कौन किसे मारना चाह रहा है और कौन जिंदगी की रानाइयों को एंजॉय कर रहा है, ये तो कंधा भी बेहतर जानता है। नबील तुम जाओ। तुम ठीक नहीं कर रही हो दुर्शवा, ना अपने साथ और ना अपनी होने वाली औलाद के साथ। एक बात याद रखना, तुम्हारी होने वाली औलाद तुम्हारे किरदार का दाग अपने माथे पर लेकर इस दुनिया में आएगी। चाचा मेरे बच्चे की जिंदगी में आप और आप जैसे मिडिल क्लास लोग नहीं होंगे। जिस तरह मैं इसकी परवरिश करूंगी ना, उसकी इखलाकियात, उसका एनवायरनमेंट, उसकी जिंदगी इतनी मुख्तलिफ होगी ना कि आपको अंदाजा भी नहीं है। इसलिए अपनी एक कीमती एडवाइस अपने बेटे के लिए संभाल के रखें, शायद उसके काम आ जाए। इतना ऊंचा मत हो कि जब गिरो तो फिर संभल न सको। ये तुमने क्या बेगैरतियां और बेहूदगियां फैला रखी हैं? अपनी हालत देखो, अपने हालात देखो और हरकतें देखो। लगता है चाचा ने फोन करके शिकायतें लगाई हैं।
खुद तो कुछ कर नहीं सके, बस दूसरों पे तनकीद करवा लो। मत भूलो कि तुम आज भी उनकी बहू हो और ये बच्चा उनकी नस्ल। जानती हूँ, भूलना चाहूं भी तो आप मुझे भूलने देंगी? जाके बोल दे उस नबील को तलाक दे मुझे और ख़त्म करे किस्सा, ताकि मैं असद से शादी कर सकूं। जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती ना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बच्चा बाप के हवाले करके तुमने जहां मुंह काला करना है करना, और जहां से दफा हो जाना। मेरे बच्चे की तरफ उसने आंख उठा के देखा भी ना तो आंखें नोच के बंटे खेलूंगी। समझता क्या है खुद को कि मैं अपनी औलाद को इस गुर्बत भरे माहौल में छोड़ जाऊंगी? जिसे तुम गुर्बत कह रही हो ना, ये लाखों लोगों का ख्वाब है। होगा, मेरा तो नहीं है। और प्लीज मुझसे ये सब्र शुक्र की बातें ना किया करें, दिल घबराने लगता है। पछताओगी, बहुत पछताओगी एक दिन। छोटे से घर में बैठ के पछताने से बेहतर है मैं किसी बड़े घर में बैठ के पछताऊं। सस्ते लॉन के जोड़े पहन के पछताने से बेहतर है मैं कोई डिजाइनर आउटफिट पहन के पछताऊं। और वो जो नबील की छोटी सी डिंकी नुमा गाड़ी है ना, उसमें बैठ के पछताने से बेहतर है मैं V8 में बैठ के पछताऊं। ये जो तुम्हारी घिसी पिटी बकवास है ना, सुन सुन के मैं तंग आ चुकी हूँ। क्या जरूरत थी यूं सड़क पे तमाशा लगाने की? जिसे नहीं भी पता उसे भी पता चल जाए कि इस घर के अंदर क्या हो रहा है। अबू बंदूक मैंने नहीं, उसने तानी हुई थी मेरे पे। हाथ टूटे उस मनहूस के जिसने मेरे बच्चे पे बंदूक तानी। जहां इतना बर्दाश्त किया वहां थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेते तो क्या हर्ज था? सब कुछ मेरा बच्चा ही बर्दाश्त करे, उसे कोई लिहाज मरवत नहीं है। उसकी हालत देखे और उसकी हरकतें देखे। बेटा मैं तो कहती हूँ कि अभी दस्तखत करो और तलाक के कागजात उसके मुंह पे मार के आओ। और मेरी बड़ाई देखें कि आज तक कभी किसी मिलने जुलने वाले से उसकी बुराई तक नहीं की, कि उल्टा हम पे ही उंगलियां उठ जाएंगी। लेकिन यहां तो हम पे बंदूकें उठ गई। शराफत का जमाना ही नहीं है। अबू मैंने उससे टूट के मोहब्बत की थी और उसने तो मुझे ही तोड़ दिया। अब मैं उसकी हर गलती, हर कोताही माफ कर सकता, मगर मैं उसकी बेवफाई नहीं माफ कर सकता। देख लिया आपने अपनी भतीजी को? उसका बस चले तो हम सबको गोलियों से उड़ा दे, और कल टीवी पे न्यूज़ चल रही हो हमारे बारे में। अरे दुर्रे फिशा बेटा, जरा बात सुनो, बैठो। जी बाबा, खैरियत? बेटा ये देखो, ये तुम्हारी बहन और बहनोई है ना? ये वीडियो किसने बनाई है? आपके पास कहाँ से आई? बेटा ये इंटरनेट पर वायरल हो गई है, लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर रहे हैं। देखिए माजरा क्या है। अरे घर कॉल करके पूछो सब खैरियत है ना? जी बाबा, आप अरसल से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। अरे बेटा उसने तो ये वीडियो पहले ही देख ली होगी। तुम पूछो अपने घर से खैरियत है कि नहीं? जी। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। आग लगे ऐसे मीसरे पड़ोसियों को जिन्होंने वीडियो बना के वायरल कर दिए। कसम से मेरा तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे ऐसे रिश्तेदारों की भी कॉल्स आ रही हैं जिनसे शादी और मैयत पर ही मुलाकात होती थी। इसी दिन के लिए मैं तुम्हें मना करता था, अपने गुस्से और जज्बात पे काबू रखो। ये नतीजा होता देख लिया तुमने। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? ना मेरे हाथ में पिस्तौल है और ना मैं किसी को मार रहा हूं। जब से ये लड़की मनहूस हमारे घर में आई है ना, तब से ही तबाही मची है। मैं तो कहती हूँ कि इस माँ बेटी को ना घर से ही निकाल देते हैं, खस कम जहां पाक। सही कह रही हूं मैं, वरना हमें कोई लड़की नहीं देगा। मुझे तुरे फिशा आप ही की कॉल आ रही है। करो अटेंड, लेकिन स्पीकर ऑन करके बात करना। हेलो।
ये सब क्या हो रहा है? ये वीडियो अम्मी और दुरेश शहवार का फोन भी बन जा रहा है, सब ठीक तो है? इधर तो, ये तुम्हारी बहन जिन मर्दों को अपने पीछे लगा के लाती है ना, आज उन्हीं ने घर के मर्दों पे पिस्तौल तान ली है। अरे बेड़ा गर्क हो जाए तुम लोगों का। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता चाची जान। मेरी बात सुनो दिलफिशा, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अगर मेरे बेटे को एक खराश भी आई, मैं किसी ने इस पे उंगली उठाई तो बहुत बुरा होगा। मैं तो कहती हूँ इसे धक्के मार के घर से निकाल दो। मैं इस गंदगी की पोट को मजीद अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? रोहान कहीं नजर नहीं आ रहा, आपको पता है कहाँ है? नजर तो दुर्रे फिशा भी नहीं आ रही, उसका भी पूछ लेते। बाबा प्लीज, मैं आपसे बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं। तुम्हारा तो कभी बात करने का मूड नहीं होता। तुम तो आजकल हमारी तरफ देखने का मूड भी नहीं रखते। आजकल तुम्हारा मूड सिर्फ डॉक्टर राबिया के गिर्द घूमता है। आप जैसा समझ रहे हैं बाबा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बेटा, मैंने एक उम्र गुजारी है। उस लड़की की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार है। एक मुलाकात में आपने उसकी आंखें तो पढ़ ली, नहीं पढ़ा तो बस अपने बेटे का चेहरा नहीं पढ़ा। आपको मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं है। तुम यकीन दिलाओ तो यकीन आ जाएगा। ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते? क्या बकौल तुम्हारे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा? जब सही वक्त आएगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। अल्लाह करे कि वो सही वक्त मेरी जिंदगी में आ जाए। प्लीज बाबा बताइए ना, रोहान कहाँ है, दुर्रे फिशा दोनों कहाँ हैं? बहू के घर कोई मसला था, वो वहीं गई है। उसने कहा था कि तुम्हें बता दूं। वैसे तुम्हें कितना अरसा हो गया अपने ससुराल गए हुए, कुछ याद है? मैं तो कहती हूँ इस दुरे शहवार से बच्चा छीन लो और इसे धक्के मार के घर से निकाल दो। मैं इस गंदगी की पोट को मजीद अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। दुर्रे फिशा, मत रोएं अम्मी, आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। क्यों खुद को अजियत दे रही हैं आप? अल्लाह पाक ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। ये दिन देखने से पहले तो अच्छा था, मुझे मौत आ जाती। अम्मी प्लीज ऐसा मत कहें। किसी का फोन तो नहीं आया? सारे फोन ऑफ कर दिए मैंने, डोरबेल भी बंद कर दी है। कोई जरूरत नहीं है किसी को सफाइयाँ देने की, हम बिल्कुल सफाइयाँ नहीं देंगे। लेकिन मैं एक बदकिस्मत माँ, हर कोई मुझ पे उंगली उठा रहे। ठीक कहते, कमारी से ज्यादा यही भारी होती है। भी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जरूरत से ज्यादा ही सोच रही हैं। तुम्हें क्या लगता है कुछ नहीं होगा? शुक्र करो कि तुम्हारा बाप जिंदा नहीं, कोई भाई नहीं, वरना तुम जानती हो ना कि खैरत के नाम पर क्या कुछ हो जाता। इस लड़की ने जो नहुसत फैलाई हुई है ना,
सब इस वजह से हो रहा है कि हमने उसकी हर जायज नाजायज बात मानी है। जो चाहे उसने वो हमने करने दिए। आखिर ये सब क्या चल रहा है और असद मुझसे क्या चाहता है? मैं भी पता लगा के दम लूंगी। जी बीबी, किधर जा रही हैं? क्या जी बीबी, हटो सामने से। जाना कहाँ आपने, किधर जा रही? असद से मिलना है। साहब ने मना किया है, वो किसी से नहीं मिलेंगे। क्या बोल रहे हो? जाके बताओ असद को कि दुर्या शवार है ये। मैं उनको बताता हूँ, आप लॉन में वेट करें। ओके जी तुम यहाँ क्या कर रही हो उस टाइम? फोन कर लेती आने से पहले। अंदर लड़की कौन है? क्या मतलब? अंदर तो कोई नहीं। तो सर में दर्द हो रहा था तो लेट गया था मैं जल्दी। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? अंधी हूँ, मुझे भूत नजर आते हैं? मैंने खुद देखी अपनी आंखों से। तुम रहने दो, मैं खुद देखी। Stop. Calm down. Calm down. तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। यहाँ कोई नहीं, और शायद तुम्हें इस बात की आदत नहीं है, लेकिन इस घर में औरतें मुलाजमों के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलती हैं। काफी लेट हो गया, मैं ड्राइवर को बोलता हूँ तो मैं ड्रॉप कर दे, और उस वीडियो के बारे में परवाह मत करो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रज़ाल, रज़ाल, ड्राइवर को बोलो उन्हें घर छोड़कर आए। चली जाऊंगी। तुम्हारा अपने घर में दिल नहीं लगता? तुम्हारी वीडियो वायरल हुई है, सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे आऊं। वैसे किसी सस्ती फिल्म की शूटिंग लग रही थी, क्या ख्याल है? मेरा दिमाग पहले ही बहुत घुमा हुआ है, मजीद ना खराब करो। आहिस्ता बोलो, अम्मी सो रही हैं। अम्मी को तो फुल मेरे खिलाफ कर दिया होगा नहीं? अम्मी बहुत डिप्रेशन में। जानती हो क्यों? लोग आ आके अम्मी को ताने दे रहे। फोन इसलिए बंद कर दिया ताकि लोगों से राब्ता ना हो, तो वो घर चले आए। जिसके जो दिल में आया वो कहकर गए। तो जिसका जो दिल में आए कहे और करे। असद तुमसे शादी करेगा? ऑब्वियसली, वो तो मरा जा रहा है। ठीक है, जल्द से जल्द अपना ये काम करो और जाओ यहाँ से। आज तो ये बात कर दी, आइंदा ना करना। ये मेरे बाप का घर है, कोई माइकल लाल मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। हमारे बाप को मरे कई साल गुजर चुके हैं। और एक बात तुम मत भूलना, शादी के बाद बेटियों का घर में नहीं मकान में हिस्सा होता है। समझ तो गई होंगी। तो इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम मेहमान हो और कुछ नहीं। यहाँ क्या कर रही है उस टाइम? फोन कर लेती आने से पहले। क्या मतलब? अंदर तो कोई नहीं। समझ सर में दर्द हो रहा था तो लेट गया था मैं जल्दी। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई नहीं है, और शायद तुम्हें इस बात की आदत नहीं है, लेकिन इस घर में औरतें मुलाजमों के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलती हैं।
निकल बाहर। निकल बाहर। निकल। छोड़ मेरी जान। छोड़ ये अल्लाह, ये जिंदा कैसे है? ये बुड्ढा इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? इस वक्त अगर मैं बाहर गई तो क़यामत ही ना आ जाए। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। खैर, मालूम करके ही दम लूंगी। आंटी, अंदर कैसे आ गई आप? हाय हाय, तुम माँ बेटी के तो बड़ी चालाक हो। घर के दरवाजे बंद, फोन बंद, ऐसे मुंह छुपा के पड़ी हो, ना पूछो। ये शरीफों का मोहल्ला है, तुम्हारी बहन ने क्या मामला रचा रखे हैं? जरा रोशनी तो डालो। मेरे मामले पे रोशनी डालने की बजाय मैं तुम्हारा मुंह ना तोड़ दूं। चलो निकलो यहाँ से। तौबा तौबा, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो बिन बाप के बच्चियां समझ के हमदर्दी में आ गई थी। बड़ी आई हमदर्दी करने के लिए, आखिरी दफा कह रही हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, शौक से नहीं आई थी। इन तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे शोहर ने घर से निकाल दिया है। निकलो निकलो। कोई आया था क्या? कोई नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कोई आया था। वहाँ वो शौक मना रहा है और यहाँ आप चुप कर रोज़ा रखे बैठे हैं। ना नमाज पढ़ने गए हैं, ना घर से बाहर निकले। तायरा, मैं जहां भी जाता हूँ लोग मुझसे इस वीडियो के बारे में पूछते हैं, तरह तरह के सवाल जवाब करते हैं जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। आप ये दवाई लें, चाय पिएं और कमरे में जाके सो जाएं। रात भर आप यहाँ से वहाँ टहलते रहें। तायरा, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी सही बात भी नहीं मानी, बल्कि उल्टा मैं तुम्हें ही डांट देता था। देर आए दुरुस्त आए। पहले तो आपने मेरी कोई बात नहीं मानी, लेकिन अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो प्लीज मान लीजिएगा। क्या? मैं नहीं चाहती कि दुरे शहवार और नबील का आमना सामना हो, इसलिए आप भाभी से कहते हैं कि वो माँ बेटी जल्द अज जल्द यहाँ से चली जाएं। रोज रोज आमना सामना होगा तो पुरानी रंजिशें ताज़ा होंगी। अबू अम्मी ठीक कह रही हैं। मैं भी अब दुर्रे शवार का चेहरा इस घर में नहीं देखना चाहता। बेहतर यही होगा कि आप उन्हें कह दें कि वो अब यहाँ से चले जाएं। आप यहाँ? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? आंटी का नंबर भी बंद मिल रहा है। आखिर ये सब चक्कर क्या है? वीडियो वाली बात के बाद हम किसी से राब्ता नहीं कर रहे। अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। कमाल की फैमिली है तुम्हारी।
हर किस्म का शोबदेबाज यहाँ मौजूद है। क्यों आए यहाँ? बाबा की तबीयत खराब हो गई थी। कल मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गया था, ड्रिप लगी थी। रोहान को बहुत याद कर रहे हैं वो। क्यों, क्या हुआ है उन्हें? वो तो बिल्कुल ठीक थे। फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तुमसे राब्ता करने की कोशिश की थी लेकिन राब्ता नहीं हो पाया। आप शायद भूल रहे हैं, एक ही छत के नीचे रहकर भी हमारा राब्ता नहीं होता था। पूरे फशा में यहाँ तुमसे कोई बहस करने नहीं आया। मुझे रोहान को अपने साथ लेकर जाना है बाबा के पास 2-4 घंटों के लिए। शाम तक वापस आके छोड़ दूंगा। ठीक है, तब तक अगर आपको बुरा ना लगे तो अम्मी को सलाम कर लेंगे। दुरे शेवार, दुरे फिशा। अरे अम्मी, आप बाहर क्यों आ गई? आपकी तबीयत ठीक नहीं, अंदर चलिए। बेटा मेरी दवाई नहीं मिल रही, वो ढूंढने आई थी। मैं ला देती हूँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। अम्मी, अरसल रोहान को लेने आए। वो तो सो रहा है अंदर। मैं उसे उठा देती हूँ, आप आइए, बैठिए। बेटा मेरे साथ आए। जीते रहो बेटा। आंटी, ये क्या हालत हो गई आपकी? आपकी तो बहुत तबीयत खराब है। चलिए मेरे साथ डॉक्टर के पास चले आप। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। जब इंसान औलाद के हाथों बेबस और मजबूर हो जाए तो उसकी हालत ऐसी होती है। औलाद की मोहब्बत वाकई एक फितना है कि ना चाहते हुए भी इंसान को वो कुछ करना पड़ता है जो वो नहीं चाहता। अरसल बेटा, तुमने तो हमारे घर आना ही छोड़ दिया। बस कुछ मसरूफियत थी। अरसल बेटा, मैं दुरे फिशा की तरफ से बहुत परेशान हूँ। मुझे उसकी तरफ से मजीद परेशानी मत देना। तुम मुझसे वादा करो कि कुछ भी हो जाए तुम उसे नहीं छोड़ोगे। मैं वो वादा करता हूँ आपसे। खुश रहो बेटा। ये तुरे फिशा पता नहीं कहाँ रह कि मैं उसे देखती हूँ। नहीं आंटी, कहाँ उठ रही हैं आप? आपको कमजोरी है बहुत। मैं चले? नहीं बेटा, मैं चली जाऊँ। अरे अरसल भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है मेरी वायरल वीडियो की कशिश आपको यहाँ तक खींच लाई। ये फख्र की नहीं बल्कि शर्म की बात है। शर्म की तो और बहुत सी बातें हैं।
जैसे कि आपका उस खातून के साथ घूमना फिरना, क्या ख्याल है? क्या मतलब? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? खुल के बात करो। वही जो आप सुनना नहीं चाहते। डोंट वरी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे तुम्हें कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी समझना है तुम समझते रहो। आई डोंट केयर। तुम्हें कोई वजाहत मांग भी नहीं रही। मेरा तो मानना है जियो और जीने दो। खुदा हाफिज।